थैंक यू जीसस। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम कुछ जान रहे थे कि प्रभु और पैसा, ठीक है। हर दिन जब हम जीते हैं, एक सोच तो हमारे मन में रहता है जब हम स्पेशली घर से बाहर निकलते हैं, क्या मेरे बटुए को मैं लेके आया हूं मेरे साथ, ठीक है। क्या मेरे पॉकेट में मैं अभी जा रहा हूं ऑफिस या जा रही हूं ऑफिस, एटलीस्ट 50 रुपए या 100 रुपए है, ताकि बस पकड़ना है, ऑटो पकड़ना है, आप उस पैसे को उपयोग करते हुए आप जा सकते हैं। सो हर बार ये सभानता रहता है, और ये हम सुनते आ रहे हैं कि पैसे को कौन सा जगह अपने को देना चाहिए और प्रभु को कौन सा जगह अपने को देना चाहिए। और आज हम विशेष के लिए दाविद के जीवन में हम देखेंगे दाविद कैसा व्यक्ति था, उसका बैकग्राउंड क्या था। गरीब व्यक्ति था, मगर प्रभु में बहुत अमीर व्यक्ति था। सॉल जब तक वो प्रभु के अनुसार चलता था, हम देखते हैं सब चीजों में सफलता पाता था, मगर जब वो अपने ऊपर निर्भर करने लगा, अपनी चीजों के ऊपर निर्भर करने लगा, हम देखते हैं वो व्यक्ति आत्मिक तरीके से वो प्रभु से बहुत दूर चले जाता है, और वो खुद अपने आप के लिए आफत के ऊपर आफत वो लाने लगता है। चलिए आज हम दाविद के जीवन से हम कुछ देखते हैं कि किस प्रकार दाविद ने कितना पैसे को उसने ज्यादा जगह दिया, महत्व दिया, या प्रभु को उसने महत्व दिया। बहुत कुछ है मेरे भाई और बहनों, दाविद के जीवन के द्वारा बहुत कुछ सीखने के लिए। कई बार हम सुन, हाँ दाविद रहे तो गोलियत को मारा, वो है ऑफ कोर्स, ठीक है, मगर और भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहां पर हम बहुत सारे चीजें हम सीख सकते हैं। दाविद प्रभु को इतना प्यार करता था, जैसे हम अपने आप को इतना प्यार करते हैं कि हम सोचते हैं रहने के लिए तो जगह चाहिए, राइट। रहने के लिए तो जगह चाहिए, एटलीस्ट अपना खुद का मकान नहीं मगर रेंट, भाड़े का मकान एटलीस्ट, ताकि हम, ये बेसिक नीड है। और दाविद क्या सोचते हैं मालूम है, दाविद सोचते प्रभु तुम्हारे लिए कोई रहने का जगह मुझे बनाना है। अब देख रहे हो, यहां पर यह व्यक्ति उसके बारे में नहीं, वह प्रभु को बोलता है, प्रभु सब लोगों के पास घर है, मेरे पास भी घर है, मेरे पास तो महल है प्रभु, मगर प्रभु मुझे तो तुम्हारे लिए एक रहने का जगह बनाना है। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टेम्पल फॉर यू। और प्रभु बोलते हैं, हेलो दाविद, तू नहीं बनाएगा, तेरे आने वाला जो लड़का है सोलोमन, वो बनाएगा। अभी दाविद ने क्या किया, नहीं प्रभु मैं ही बनाऊंगा, नहीं। वो बोलते हैं ठीक है प्रभु ये तुम्हारी इच्छा है, ओके, मैं नहीं बना रहा हूं, मगर मैं वो जो सोलोमन के द्वारा, मेरे बेटे के द्वारा जो बनी जाएगी प्रभु, उसके लिए अब से ही मैं तुम्हारे लिए वो धन, वो दौलत जो भी जरूरी है वो अब से ही मैं अलग करता हूं। अभी अब देखो, क्या प्रभु ने बोला दाविद को, दाविद तुझे मेरे लिए ऐसा करना है, नहीं। अब देख लो, एक हृदय से आता है, जो व्यक्ति प्रभु को पहला स्थान देता है, जो प्रभु की सभानता रखता है, जो प्रभु पर उसका पूरा ध्यान रहता है, जो प्रभु पर फोकस उसका जीवन रहता है। अब देखिए ये दाविद जो है अपने लिए जो भी उसके पास है वो सब प्रभु के लिए इकट्ठा रखता है, जैसे माँ, जैसे पापा अपनी स्पेशली बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए, वो बचपन से ही, बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो छोटा 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 इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा जुटा के रखते हैं, ताकि जब मेरी बेटी या जब मेरा बेटा जो भी है, ठीक है, जब वो शादी होगा तब के लिए ये उपयोग हो सकता है। सो इस प्रकार दाविद ना ही उसकी पत्नी के लिए ना ही उसके बेटे के लिए रखता है, मगर प्रभु को इतना प्यार करता है कि वो प्रभु के लिए वो बाजू में जो भी उसका है वो सब प्रभु के लिए वो अलॉट करता है, वो रिजर्व करता है। चलिए हम देखते हैं एक क्रॉनिकल्स, एक इतिहास, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 3 से 5। 1 क्रॉनिकल्स
चैप्टर 29 वर्स 3 से 5। ये सब अभी जो अब हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो एक्चुअली दाविद का हृदय का ऑपरेशन अभी हम देखेंगे। हम ऑपरेशन करेंगे उसके हृदय का ऑपरेशन। जहां पर एक व्यक्ति एक शरीर का ऑपरेशन करता है तो उसको दिखता है लिवर कैसा है, उसका किडनी कैसा है, या कार्डियो ऑपरेशन होता है तो दिल कैसा है, कहाँ कितना ब्लॉक है, कितना नहीं है, कैसा है, राइट। सो एग्जैक्टली हम लोग आत्मिक ऑपरेशन कर रहे हैं दाविद का, कि दाविद का हृदय देख लिए प्रभु के लिए कितना तड़पता है। और ये वजह बनता है मेरे भाइयों और बहनों, दाविद के जीवन में सफलता देखने के लिए वो कभी भी उसके लिए वो रखता नहीं है हमारा माटा छे, ये मेरे लिए है, इट इज जस्ट फॉर मी एंड माई फैमिली इटसेल्फ। बिल्कुल नहीं। मगर देखिए यहां पर क्या है, चलिए पढ़िए। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। देखिए किधर है उसका मन? परमेश्वर के भवन। किधर है इसका मन? परमेश्वर के भवन के लिए लगा है। ठीक है, उसका मन उधर है, उसका मन किसी और चीज में नहीं है। ठीक है, सो परमेश्वर के भवन के लिए लगा है। फिर इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। आप देख रहे हो, निज पैसा धन दौलत लोगों का नहीं, वो राजा है मगर वो पहले वो लोगों से मांगता नहीं है, मगर उसमें लिखा है निज धन। निज मतलब प्राइवेट, मतलब उसका खुद का पर्सनल, जो उसको हक से मिलना चाहिए और जो आजमाना चाहिए, वो क्या करता है, वो उसमें से निकालता है और प्रभु के लिए रखता है। और 3000 किक्कार ओपीर का सोना और 7000 किक्कार ताई हुई चांदी, जिससे कोठरिया की दीवारें मढ़ी जाए, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? आप देख रहे हो, दाविद जो भी उसके पास है, एक दो नहीं, ये एक्चुअली करोड़ों करोड़ उससे भी ज्यादा एक्चुअली इतने सारे चीजें प्रभु के लिए वो अलग रख देता है। क्यों? क्योंकि उसको भवन बनाना था। ठीक है, भले प्रभु बोलता है भवन मेरे द्वारा नहीं, सोलोमन के द्वारा, मगर मैं एक चीज कर सकता हूं, भले मैं भवन नहीं बना पा रहा हूं, मगर उसके लिए जो चीज की जरूरत है मैं उसको तो साइड में रख दूं। आप देख रहे हो कितना कुछ दाविद, कितना कुछ दाविद ये भी बोल सकते, प्रभु तुम तो प्रभु हो, तुम तो ईश्वर हो, तुम तो खुद की ख्याल तुम रख सकते हो, और ऑफ कोर्स प्रभु कर सकते हैं। मगर तभी भी देखिए दाविद ये ना सोचते हुए प्रभु मुझे कुछ तुमको देना है। अब देख रहे हो, और कुछ नहीं है, बहुत सारे चीजें हैं जहां पर लाखों करोड़ों के सोना चांदी और बहुत सारे चीजें। और देखिए दाविद किस प्रकार वो प्रभु को बोलते हैं, क्योंकि दाविद एक चीज जानते हैं, जो भी मेरा है वो मेरा नहीं है, वो प्रभु का है। वॉट एवर आई हैव, इट इज नॉट माइन, इट इज ऑफ गॉड। जो मैंने आपको पहले बताया था, भले आप और मैं बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, ओवर टाइम भी शायद करते होंगे, और हम फिजूल के चीजों में हम खर्च नहीं करते होंगे, मगर तभी भी जो भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो सब हमारा नहीं है, वो प्रभु का है। वो माइंडसेट जब रहता है, आप देखो दाविद जो है वो प्रभु को कैसे प्रार्थना करता है। एक क्रॉनिकल्स, एक इतिहास चैप्टर 29 वर्स 10 से 12 पढ़िए। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा,
हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हम्म हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरी ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज, अगर अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर जानोगे, जैसे आपने सुना है, एकदम क्लियरली दाऊद के पास ये अंडरस्टैंडिंग है, जो भी संपत्ति मेरे पास है, जो भी मैंने कमाया है, भले मैं लड़ा हूं फिलिस्तीन लोगों से, मगर वो जो सामर्थ देने वाला प्रभु है ना, क्योंकि जब वो मेरे साथ है और जो उसका है, मुझे लाभ लेने की मेरे को ये सामर्थ देता है। जो भी मेरा है, जो भी मैंने कमाया है, वो सब प्रभु का है। लेट मी रीड इन इंग्लिश। Therefore God blessed the Lord in the sight of all the assembly and said, Blessed, praised, adored, thanked are you, O Lord God of Israel, Jacob our father, forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness and power and the glory and the victory and the majesty. Indeed, everything that is in the heavens, जो स्वर्ग में है, and on the earth, जो ये धरती में है, yours is the dominion and kingdom. प्रभु ये सब तुम्हारा है। इन शॉर्ट, तुम्हारा राज्य प्रभु चलता है, तुम्हारी जो राज्य है प्रभु, तुम्हारा जो रूल है, तुम्हारा जो रेन है प्रभु, तुम्हारा चलता है यहाँ पर। ओ लॉर्ड, एंड यू एक्सॉल्ट योरसेल्फ एज हेड ओवर ऑल। वर्स 12, बोथ रिचेस एंड ऑनर कम फ्रॉम यू। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो दाविद कैसे उसके जीवन में वो बड़ा, आत्मिक और हर एक प्रकार से उसकी बढ़ोतरी कैसी हुई जब इसको ये समझ में आया, जो भी मेरा है वो सब प्रभु का है। एंड दैट्स व्हाई वर्स 12 ही सेज बोथ रिचेस एंड ऑनर। लोग बोलते हैं हमें हमारे ऊपर निर्भर रहता है, हमारे मेहनत के ऊपर, ऑफ कोर्स मेहनत के ऊपर रहता है, हमें आलसी नहीं बनना है, मगर ये सब किसके पास है? प्रभु के पास है। बोथ रिचेस एंड ऑनर कम फ्रॉम यू एंड यू रूल ओवर ऑल। योर हैंड इज पावर एंड माइट एंड इट इज योर हैंड्स टू मेक ग्रेट एंड टू गिव स्ट्रेंथ टू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। इन शॉर्ट, जो प्रभु यीशु बोलते थे, मैं द्राक्ष रस हूं और तुम मेरी डालियां हैं, यहां पर दाविद एग्जैक्टली वही बोलते हैं, मगर शब्द अलग है कि प्रभु सब कुछ तुम्हारा है। प्रभु धन, दौलत, स्ट्रेंथ, जिससे हम मेहनत करते हैं, बल, बुद्धि, प्रभु सब कुछ तुम्हारा है। अब देख रहे हो, और इसके लिए दाविद एक क्षण भी वो ये नहीं सोच पाया ये मेरा है जो भी मैंने कमाया है। उसके लिए ये बहुत बड़ा पाप है अगर वो बोले कि मेरा मेहनत किया हुआ है, मैंने कमाया है, मेरी इसके ऊपर राज्य चलेगी, मेरी इच्छा है मैं लोगों को दूं या ना दूं करके, प्रभु को दूं या ना दूं करके। मगर हम देखते हैं दाविद का, देखिए माइंडसेट, इसके वजह से हम देखते हैं वो गोलियत से भी लड़ सकता है और वो जीतता है। फिलिस्तीन से लड़ता है, कितने सारे लोगों के विरुद्ध इसकी जंग हुई, मगर ये व्यक्ति जो है उसके जीवन में वो विजय के ऊपर विजय उसके जीवन में वो देखता है। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला चीज आपको और मेरे को ये प्रभु बताते हैं कि जो भी तुम्हारे घर में है, जो भी तुम बोलते हो तुम्हारा है, वो एक्चुअली तुम्हारा नहीं है, वो प्रभु का है। अब देखना, एक प्रकार की सिक्योरिटी आएगी। भले आपके पास कुछ नहीं है, पॉकेट में कुछ नहीं है, मगर दिल में प्रभु है और उसका शब्द है। यस, वो हमारा स्तोत्र बनता है, वो स्प्रिंग बनता है। जैसे धरती में स्प्रिंग में से फ्रेश वाटर्स निकलते हैं, तो कितना कुछ जब प्रभु हमारे मन में बसा हुआ है, हमारी आत्मा के साथ एकत्रित है,
कितना कुछ आपके और मेरे मन में हर एक बार वो उभरता हुआ जो भी हमको हमारे जीवन में देखना है, वो सब यहां से वो उभरता है। इसके लिए मत्ती चैप्टर 10 वर्स 30 में देखिए, प्रभु बोलते हैं मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूं, इन शॉर्ट एक्चुअली, मगर इस प्रकार शब्द है, बट इवन द वेरी हैज ऑफ योर हेड, जो तुम्हारे सर के ऊपर जो बाल है, इवन द वेरी hairs of your head are all numbered. मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानता हूं कि भले तुम ये भी नहीं जानते होगे कि तुम्हारे सर के ऊपर जितने बाल हैं तुम उसको गिन भी असंभव है, मगर प्रभु बोलता है बेटा बेटी मैं तुझे इतनी अच्छी तरह से जानता हूं ना, इतनी अच्छी तरह से जानता हूं, इन डिटेल में सब कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। और जब जानता है हमारे बारे में, प्रभु ये बताता है मैं तुम्हारी हर एक जरूरतों को जानता हूं, मैं तुम्हारे शरीर में जो आवश्यकता है, तुम्हारे परिवार में जो आवश्यकता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो हमारा रेस्पॉन्स कैसा रहना चाहिए? वो दाविद जैसा माइंडसेट, जहां पर हाँ प्रभु जो भी है ये तुम्हारा है। आज जब मैं इसके ऊपर मनन चिंतन कर रहा था, मेरे को एक एग्जाम्पल आया मेरे मन में कि जहां पर प्रभु है ना, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा और हमको दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, हमने कभी मांगा ही नहीं था कि हमको प्रभु यीशु दो ताकि हम पापों से मुक्त करें। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, मगर प्रभु को हजारों साल पहले ही उनको पता था कि मेरा बेटा मेरी बेटी ये धरती के ऊपर आने वाला है, आने वाली है। उससे पहले मेरे को उसके लिए प्रोविजन बनाना है। और वो कैसा प्रोविजन? कि यीशु के द्वारा इसकी उद्धार हो, यीशु के द्वारा उसका जीवन इस प्रकार हो कि वो शैतान की गुलामी ना करते हुए मगर शैतान को गुलाम बनाते हुए उसके हर एक कार्य को सर्वनाश करे। प्रेज द लॉर्ड। तो आप देखिए, आप और मैं ये धरती में आने से पहले ही ऑलरेडी प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजते हैं और यीशु हर एक प्रकार की प्रोविजंस, हर एक प्रकार की जो चीजें एक को जरूरत होती है उसे परिपूर्ण पूरा करते हैं। आप देख रहे हो? तो जब हम ये देखते हैं, ये कार्य देखते हैं, तो कितना कुछ हमारे मन में ये आना चाहिए कि प्रभु तुम कितना मुझे प्यार करते हो कि भले आप हमारे पे फोर्स करना चाहिए, आप हमारे ऊपर रूल करना चाहिए। हम जब कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जो गलत है, उसी क्षण पनिशमेंट मिलना चाहिए, मगर प्रभु तभी भी तुम इतना प्यार करते हो, तभी भी तुम इतना पेशेंट हो प्रभु, तभी भी आप इतने धीरज रखते हो हमारे साथ कि प्रभु अब तभी भी आपका प्यार बहता रहता है, बहता रहता है। मगर साथ साथ में आप हमको शब्द भी देते हो ये नहीं करना है। मगर जब एक व्यक्ति वही करता है, आप नहीं प्रभु, मगर वो व्यक्ति वो खुद उसके जीवन में आफत लाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, आप कार के बाजू में खड़े हो, ठीक है, एक व्यक्ति बोलता है अरे तुम्हारा पैर और टायर से बाजू से निकालो, क्योंकि वो व्यक्ति कार लेके आएगा जो तुम्हारा पैर और टायर के पास है, वो टायर चाहे तुम्हारे पैर को कुचल देगा। मगर आप बोलते हो नहीं 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 चलेगा, नहीं 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 कुछ लेगा, वो आगे से जाएगा, वो पीछे नहीं आएगा करके। मगर जैसे वो पहले व्यक्ति ने बोला कि तुम्हारा पैर टायर के बाजू में है और ये व्यक्ति अगर पीछे लेगा तो तुम्हारा पैर के ऊपर से वो चढ़ा देगा और तुमको दर्द होगा, उसने माना नहीं। और जैसे ही उस व्यक्ति ने जो कार चलाता है उसने पीछे लिया, रिवर्स लिया और वो टायर उसके पैर के ऊपर से चढ़ा। अभी मेरे को बताओ, क्या ये प्रभु का पनिशमेंट है या दूसरा, क्या ये व्यक्ति ने खुद उसके पैर के ऊपर उसने टायर चढ़वाया? दूसरा, राइट। अभी क्या आप बोल सकते हो कि प्रभु ने उसको पनिशमेंट दी है? नहीं, एक व्यक्ति ने उसको सावधानी दिया, ऐसा मत करो, ऐसा करो, मगर उसने माना नहीं और वो उधरी रहा और उसके ऊपर टायर चढ़ गया। एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु हमको शब्द देते हैं, नहीं प्रभु ये तो मेरा जीवन है, मुझे वही करना है जो मैं चाहता हूं।
प्रभु भी फोर्स नहीं करेंगे। और फिर जब उसको दिक्कत होने लगती है, आफत में आने लगता है, फिर उसको समझ में आता है मुझे ये नहीं करना था। मगर लोग क्या बोलते हैं, अरे मुझे मालूम है मुझे नहीं करना था, प्रभु ने मेरे को श्राप कर दिया, प्रभु ने मेरे को ऐसा कर दिया। नहीं, आप देख रहे हो दुश्मन कैसे वो वेट करता है लोगों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग डालने के लिए, ताकि लोग प्रभु को हेट कर सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं। एक छोटा सा बच्चा है, मम्मी बोलती है वो किचन में मत जाना, वो स्टोव में मैंने बहुत एक बर्तन रखा है, ठीक है, क्रिसमस आ रहा है तो उसके लिए मैं केक मैंने ओवन में रखा है और वो पक रहा है, उसको मत छूना करके। मगर स्पेशली जब आप बच्चों को बोलोगे ना नहीं करना करके, उनको मजा आता है वही करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? क्यों पापा मम्मी ने क्यों बोला नहीं करना है, अभी तो मेरे को करना ही है करके। सो अभी वो बच्चे ने, मम्मी क्यों बोलती है नहीं छूना नहीं छूना, चलो मैं छूता हूं। जब छुआ तो उसको चटका लगा, चटका मतलब गरम लगा आ करके। अभी मम्मी ने पनिशमेंट दिया? नहीं। किसने किसको पनिशमेंट दिया? अपने आप को उस बच्चे ने पनिशमेंट दिया। मम्मी का काम था बोलना, और बहुत बार मम्मी इतना प्यार करते कि उसको बच्चे को उठा के एक रूम में आके बंद कर देते कभी कभी जब बहुत मस्ती होता है तो। मगर ये टाइम में मम्मी बहुत बिजी थी, ये नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, तो बच्चे ने अपने आप को उसने पनिशमेंट दिया कि जो नहीं करना था वो किया। अब देख रहे हो कई बार ये हमारे जीवन में होता है मेरे भाई और बहन। अभी बच्चा बोल सकता है मम्मी तुमने मेरे को ये चटका दिया, मम्मी तुमने मेरा हाथ जला दिया। बिल्कुल नहीं। मगर देखो ये दुनिया में इलॉजिकली लोग प्रभु का इस प्रकार देखते हैं, प्रभु तुमने ऐसा कर दिया, प्रभु तुमने मेरे परिवार के साथ ऐसा किया, मेरे शरीर के साथ ऐसा किया, मेरे जीवन में ऐसा कर दिया। हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई है, तुम्हारे अच्छाई के लिए, तुम्हें आफत में उतारने के लिए नहीं। ये कल भी हमने जाना। मगर मेरे भाई बहनों यही सत्य है। और इसके लिए हम देखते हैं, देखिए एक और जगह है गाय चैप्टर 2 वर्स 8। है गाय चैप्टर 2 वर्स 8, जहां पर प्रभु खुद बोलते हैं ये सारी चीजें तो मेरी है। पढ़िए। चांदी तो मेरी है। किसके? चांदी किसकी है? प्रभु की है। देखिए चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। और सोना भी मेरा ही है, चाहे वो चांदी हो चाहे वो सोना हो। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो प्रभु यहां पर बहुत क्लियर है कि जो भी चीज तुम आजमा रहे हो सब मेरी ही है। और जब प्रभु की है तो हमारा निर्भरता किसके ऊपर रहना चाहिए? प्रभु के ऊपर। किसको जानना चाहिए? प्रभु को। किसके अनुसार जीना चाहिए? प्रभु के अनुसार। आप देख रहे हो? ठीक है, एक और शब्द हम लेते हैं जहां पर लोग सोचते हैं, पुराने करार के लोग, चलो अपने को तो प्रभु ने बोला बलिदान देने के लिए, चलो हम बलिदान देते हैं। मतलब पूरे हृदय से नहीं, चलो ये करना है कई बार, अच्छा हम अपने को प्रार्थना करना है, चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं। नहीं, और प्रभु यहां पर भड़क जाते हैं। देखिए भजन संहिता चैप्टर 50 वर्स 7 से 14, साम्स चैप्टर 50 वर्स 7 to 14, साम्स भजन संहिता स्रोत ग्रंथ चैप्टर 50 वर्स 7 से 14 पढ़िए। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। ठीक है, यहां पर देखिए प्रभु कुछ बोल रहे हैं। यहां पर बहुत गंभीर चीज है जो प्रभु कुछ उनके लोगों के लिए, ताकि वो सुने, सावधानी रहे और उसके प्रकार चले। ठीक है, तो प्रभु क्या बोलते हैं? पढ़िए। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। देखिए परमेश्वर तेरा परमेश्वर कौन है? मैं ही हूं। इन शॉर्ट गॉड सेज
आई एम द वेरी सोर्स ऑफ योर लाइफ। दुनिया तुम्हें आकर्षित करेगी ये बोलने के लिए, अरे क्या प्रभु प्रभु प्रभु, क्या हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। इससे भी बहुत सारे बेहतर चीजें हैं ये दुनिया में, लोग ऐसा बोलते हैं, दुनिया ऐसा बोलती है। मेरे को पता नहीं आप लोगों से मिले या नहीं मिले हैं, कुछ लोग मेरे को देख के ऐसा एक लुक देते हैं और मेरे को पक्का मालूम है मन ही मन वो लोग सोचते होंगे कितना हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलता है। एक व्यक्ति जो रिसेंटली हुआ है, एक वीक पहले हुआ, चर्च के अंदर, ठीक है, चर्च के अंदर ये हुआ है। एक बहन ने बोला एक व्यक्ति को, ठीक है, ये प्रभु का कार्य करते हैं, वो फादर परेश के साथ है, ठीक है, और इस तरह से उन्होंने बोला। मेरे को मालूम था, मुझे पक्का मालूम था ये जो भी व्यक्ति है उसको पसंद नहीं आएगा करके। तो वो बोलता है, अरे अपने भारत में तो बहुत सारे धर्म हैं, अपने को अभी इसकी जरूरत नहीं है, अपने को सिपाहियों की जरूरत है। Praise the Lord। अभी मेरे को पता नहीं कौन से चीज में इसने बोला सिपाहियों की, मेरे को सुनना भी नहीं था। आप समझ रहे हो? लोग सोचते हैं कि सब वेस्ट है, क्या प्रभु प्रभु प्रभु, क्या प्रभु में बढ़ना वेस्ट। और जो व्यक्ति उस सोच में आ जाता वो ऑलरेडी शैतान के धोखे में है। और देखिए प्रभु क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो हमने अभी शुरू किया, साम्स चैप्टर 50 वर्स 7 से, फिर से पढ़िए। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ और कोई नहीं है। जब परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जिससे सब कुछ हमारे जीवन में उभरता है, जो अल्फा और ओमेगा है, ठीक है, अल्फा मतलब स्टार्ट, ओमेगा मतलब एंड, जो स्टार्ट और एंड है मैं ही हूं, ठीक है। सो जब एक व्यक्ति ये समझने लगता है, बाकी सब चीजें उसे कचरा लगेगी। मगर जो व्यक्ति नहीं समझता है, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया, वैसा एक व्यक्ति सोचता है, अरे क्या प्रभु प्रभु प्रभु, क्या धर्म धर्म धर्म। आप देखते हो प्रभु के रिश्ते को लोगों ने उसे मैन मेड कैसे बनाया, उसको धर्मों में बांट दिया। एक धर्म है, ये दूसरा धर्म है, ये तीसरा धर्म है। मैं एक चीज बताऊं, क्रिस्ती धर्म नहीं मगर धर्म से ज्यादा बड़ा है, वो है आबा पिता के साथ रिश्ता। प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये एंजॉय करता हूं, मैं कोई धर्म को एंजॉय नहीं, मगर मेरे आबा पिता के साथ, उनके साथ कनेक्टेड रहते हुए उनके रिश्ते को मैं एंजॉय करता हूं। जैसे हम सब, हमारे पापा मम्मी भाई बहन, ठीक है, पति पत्नी, जब रिश्ता बनता है वी एंजॉय। मैं बेट कर सकता हूं कि जो घर में हम सब साथ साथ रहते हैं, खुशी में, आनंद में, शांति में, वो आनंद और खुशी कैसे होता है, when you enjoy the very company। एल्मा है, मैं हूं, ठीक है, हम लोग साथ साथ हैं क्योंकि हमारा एक रिश्ता है। और रिश्ते को के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, एक ऐसा नहीं कि दुनियादारी लोगों को दिखाने के लिए चलो अपने को रहना है, चलो शादी हो गई 8 साल पहले तो इसके लिए चलो शादी हो गई, इसके लिए अपने को रहना है। आप देखोगे वो व्यक्ति या वो जो परिवार है वो कभी खुश नहीं होगा। एक पति पत्नी या कोई भी रिश्ता रहने दो, अगर रिश्ता मजबूत है यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग। आप लोगों ने कभी आइसक्रीम खाया है, कोई चॉकलेट खाया है? जब आप एक एक स्पून आप खाते हो, एक एक बाइट आप लेते हो, यू एंजॉय, राइट, आप एंजॉय करते हो। और ये रिश्ते वैसे नहीं है मगर उससे भी ज्यादा है, when you keep enjoying। बात भी करोगे, कई बार मेरे ऑफिस में, ठीक है, मार्च के पहले जब एल्मा मुझसे बात करती थी, जब मैं उससे बात करता था, मेरे आजू बाजू लोग सोचते थे ए इसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्यों बहुत प्यार से बात करता है। मैंने बोला अरे कुछ नहीं है, मैं मेरी पत्नी से ही बात कर रहा हूं, देखो करके। Praise the Lord। क्योंकि लोगों के पास ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि हाउ दे कैन एंजॉय देयर मैरिड लाइफ, जहां पर दुनिया के लोग बोलते हैं अरे शादी करके मैं फंस गया। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो
बहुत बार एक ड्यूटी जैसा बन जाता है, अरे शादी हुआ है तो एक पति के और से जो मेरे को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, चलो मैं निभाता हूँ, या पत्नी मैं पत्नी हो चुकी हूँ, अभी जो जिम्मेदारी है चले मैं निभाता हूँ। मगर व्हेन दे डोंट एंजॉय द रिलेशनशिप, जब दो व्यक्ति वो जो रिलेशनशिप, वो जो रिश्ता है, वो जब एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हम देखते हैं उसमें जान नहीं रहती है। सो एग्जैक्टली प्रभु यहां पर बताते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर। फिर आगे, मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। ठीक है, तुम जो बलि करते हो, ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। तुम तो बराबर तुम्हारे बलि जो है, तुम्हारे भेड़ बकरी मेरे लिए चराते हो, ठीक है। फिर आगे, मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। देखिए यहां पर लोग, ठीक है, पुराने करार में लोग बलि चढ़ाते थे, बकरे की, भेड़ की, गाय की, ठीक है, ये पशु पक्षी की वो लोग बलि चढ़ाते थे। अभी नए करार में नहीं है, हमारे पास एक ही बलि है जिसके द्वारा हम देखते हैं जो वो बलियां जो पुराने करार में नहीं कर पाए, वो प्रभु यीशु के द्वारा जो प्रभु ने उसकी शरीर की बलि दी है, वो हजारों अनगिनत समयों के लिए वो अभी हम देखते हैं वो प्रभु यीशु की बलि वैलिड अभी है। ठीक है, सो इन शॉर्ट यहां पर प्रभु बोलते हैं कि जो तुम बलि चढ़ाते हो, ठीक है, मगर जो बलि तुम चढ़ाते हो ना, सोचो मत कि तुम कुछ मेरे लिए कोई बड़ा कार्य कर रहे हो, नहीं, वो जो बलि चढ़ाते हो ना, वो खुद मेरी है। तो तुम रो रो के तुम बलि मत चढ़ाओ, हाय मेरा भेड़, हाय मेरी बकरी, हाय 5 साल तक एकदम खिला खिला के हटा कटा किया और अभी मैं उसको चढ़ा रहा हूं। रो रो के मत करो, मगर जानो कि बलि चढ़ाने से पहले ही वो मेरी है और तुम सिर्फ उसे समर्पण कर रहे हो इस बलि के द्वारा। देख रहे हो? सो वैसे ही नए करार में हम बलियां नहीं, मगर प्रभु यहां पर बताता है, मुझे मालूम है तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ ये रहता है धन और दौलत। और प्रभु, अगर आप देखोगे, प्रभु का दृश्य एकदम अलग है। प्रभु ये नहीं देखता मेरे भाई और बहनों हम कितना प्रभु के लिए देते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु ये नहीं देखता है कि मेरे लिए कितना लोग देते हैं। प्रभु ये देखता है कि हमने ये सब देने के बाद कितने चीजों के ऊपर अभी भी हम निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 रुपए है, ठीक है, वो टाइम पर 5 रुपए है, आप 1 रुपए दे सकते हो और बोल सकते हो अभी 4 रुपए मेरे लिए चाहिए। आप क्या कर रहे हो? 1 रुपए दे के आप बोलते हो 4 रुपए के ऊपर आप निर्भर करते हो। मगर एक व्यक्ति वो 5 रुपए वो दे दे किसी को और उसके पास कुछ ना रहे, इससे क्या पता चलता है? इससे वो शैतान को एक मैसेज देता है, शैतान मैं प्रभु के ऊपर निर्भर हूं, किसी भी पैसे के ऊपर नहीं, तेरे ऊपर नहीं। आप समझ रहे हो? सो प्रभु ये नहीं देखता है कि आप और मैं हम लोग उसको कितना देते हैं, प्रभु ये देखता है देने के बाद तुम्हारे पास कितना बचा हुआ है। चलिए प्रभु यही बताते हैं, हम वो देखते हैं। मार्क चैप्टर 12 वर्स 41 टू 44। ठीक है, एक उद्देश्य में क्लियर करता हूं कि ये जब हमको समझ में आता है, ठीक है, अब तक हम बोलते थे हाँ प्रभु मैं तुझ पर मैं विश्वास करता हूं, तू है मेरा आधार। अभी हम क्या कर रहे हैं मालूम है? प्रैक्टिकली जीने के लिए हम प्रभु की कृपा को देख रहे हैं कि प्रभु जब तुमने मुझे इतना कृपा से भरा है, जब प्रभु तू तेरे पवित्र आत्मा से तू इस तरह से मुझे ले चलता है, तो प्रभु मेरे को तो अभी इसमें आगे बढ़ना है।
ठीक है। सो अगर आप देखोगे यहां पर मार्क चैप्टर 12 वर्स 41 टू 44, प्रभु यीशु किधर है? पढ़िए। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि अच्छा ठीक है, यहां पर देखिए, प्रभु यीशु मंदिर के भंडार के सामने वो बैठे हैं, एंड ही सैट डाउन ऑपोजिट द टेम्पल ट्रेजरी, मतलब ट्रेजरी मतलब दान की पेटी, ठीक है। प्रभु यीशु दान की पेटी के ऑपोजिट वो बैठे हैं और वो लोगों को देख रहे हैं। पढ़िए। लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं वो देख रहे थे। ठीक है, प्रभु देख रहे थे कि लोग दान तो दे रहे हैं, मगर किस प्रकार ये लोग दान दे रहे हैं। ठीक है। सो अभी ये लोग दान डालते जा रहे हैं और प्रभु यीशु देखते जा रहे हैं हर एक व्यक्ति को। फिर और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। और ठीक है, बहुत अमीर लोगों ने बहुत डाला। ठीक है, करोड़पति है, लखपति है, ठीक है, उन्होंने खूब पैसा डाला। ठीक है, प्रभु देखिए क्या बोलते हैं। ठीक है, बहुत कुछ डाला। बस 42। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़िया जो एक अधेले के बराबर होती है वह डाली। मगर उसी वक्त एक और विधवा मतलब जिसका कोई नहीं, इन शॉर्ट अ पुअर विडो, रिच विडो भी नहीं, बहुत गरीब विधवा बहन, ठीक है, उसके पास 2 कॉपर के सिक्के थे। कॉपर का सिक्का मतलब 2 पैसा, आप ऐसा बोल सकते हो, 2 पैसा थे उसके पास, वही था, 2 पैसा था। इन 2 स्मॉल कॉपर कॉइन्स विच अमाउंट टू अ माइट, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पैसे इज इक्वल टू, इतना सारा पैसा रहेगा तो 1 रुपया, तो उसके पास रुपए भी नहीं मगर पैसे थे, 2 पैसे। सो उसने वो 2 पैसे लेके आई। ठीक है, उसमें लिखा है, a poor widow came and put in 2 small copper coins which amount to a mite. उसने वो 2 सिक्के, 2 जो कॉपर के सिक्के उसने डाल दिए। अभी देखिए प्रभु यीशु क्या करते हैं। अभी प्रभु किसको बढ़ाई देना चाहिए? अमीर लोगों को, राइट। दुनिया क्या करता है मालूम है? दुनिया देखता है किसने कितना ज्यादा दिया। बहुत बार लोग बोलते हैं, ये भाई ने 10,000 रुपए दिया, वो भाई ने 5,000 रुपए दिया, मगर जिसने 100 रुपये दिया उसका नाम ही नहीं होता है। मैं एक्चुअली बता रहा हूं, नाम लेना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, मगर मैं आपको बता रहा हूं, जिसने 500 रुपये दिया उसका कुछ नहीं, जिसने 10 रुपया दिया लोग तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, मगर हमारा प्रभु क्या करता है मालूम है? जिसने 10 रुपया उसके पास था, पॉकेट में था, उसने वो ही डाल दिया, प्रभु उसकी प्रशंसा करता है। प्रभु ना ही वो करता है कि कितने कितने सारे हजारों लोग 1,000 रुपए के दिए, उसकी प्रशंसा नहीं, मगर जो व्यक्ति जिसने अपने आप के लिए कुछ रखा ही नहीं और जो बहुत कम था उसने सब कुछ प्रभु को दे दिया, प्रभु देखिए उसकी प्रशंसा किस प्रकार करते हैं। वर्स 43 पढ़िए। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। आप देख रहे हो, इसके लिए देखो, जो प्रभु का सोच है ना, दुनिया का सोच कभी मैच नहीं कर सकता है। प्रभु बोलते हैं, उसके शिष्य को बुलाते हैं, ये देखते हो तुमको दिखाई देता है ये विधवा औरत, एक गरीब विधवा औरत, इसने है ना, इसने सब कुछ जो उसने सबसे ज्यादा डाला है। और एक्चुअली जिसने ज्यादा डाला था प्रभु उसको कुछ बोलता नहीं है, मगर ये व्यक्ति ने सबसे ज्यादा डाला है और दुनिया की नजर से ये व्यक्ति ने सबसे कम डाला है। क्या है? क्यों प्रभु बोलता है ये औरत ने सबसे ज्यादा डाला? क्योंकि ये सब डालने के पास उसके पास कुछ नहीं था, उसके ऊपर वो पैसे के ऊपर निर्भर होने के लिए, मगर उसका निर्भरता सिर्फ प्रभु के ऊपर था। प्रेज द लॉर्ड।
मगर जो धनवान व्यक्ति थे वो हजारों लाखों रुपए डालते थे दान पेटी में, मगर उनके पास अभी भी लाखों और करोड़ों रुपए हैं उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए, मगर प्रभु के ऊपर नहीं। आप देख रहे हो, ये माइंडसेट से जब हम चलते हैं, हम देखते हैं एक व्यक्ति कभी भी पैसा धन दौलत का वो उसकी गुलामी में नहीं, उसके ऊपर निर्भर होते हुए नहीं। देखिए, इसके लिए मैंने पहले भी बताया कि प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना पैसा हमारे पास है। उसको प्रॉब्लम होती है जब हम उसको हमारा सोर्स बना देते हैं, उसको बोलते हैं ये मेरा मेहनत का फल है, इसके सिवा तो मैं नहीं हो पाऊंगा। मगर यहाँ पर देखिए प्रभु एकदम क्लियरली बोलते हैं, लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश। कॉलिंग हिज डिसाइपल्स टू हिम, ही सेड टू देम, I assure you and most solemnly say to you, this poor widow, ये जो गरीब विधवा है, put in more than all the contributors to the treasury. इसने सबसे अधिक मात्रा में इसने पैसे उसने कंट्रीब्यूट किए हैं। For they all contributed from their surplus. ये लोगों ने, अमीर लोगों ने दिया है क्योंकि उनके पास ज्यादा था और ज्यादा में से उन्होंने दिया है। बट शी, जो विधवा औरत है, मगर उसने फ्रॉम हर पॉवर्टी, गरीबी में रहकर भी, पुट इन ऑल शी हैड, मगर उसके पास जो भी था उसने सब कुछ प्रभु को दे दिया, जिसके ऊपर वो उसका जीवन वो चला सकती थी। मगर प्रभु को अपना सोर्स, अपना स्रोत्र उसने स्वीकार किया और उसने प्रूव किया उसके ये इस एक्शन के द्वारा, इस कार्य के द्वारा जो भी उसका था उसने प्रभु को दे के उसने प्रूव किया, सही में प्रभु तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा निर्भरता है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, सो इन शॉर्ट, God doesn't need your money anymore than he needed those Old Testament sacrifices. जैसे हमने जाना स्रोत ग्रंथ 50:7-14, प्रभु बोलते हैं मुझे तो तुम्हारी भेड़ बकरी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरे ही हैं। तुम ये मत सोचो कि तुम ये इसकी बलिदान देते हो तो तुम मेरे लिए बहुत बड़ी, ये क्या लोग बोलते हैं ना कि एहसान जताना, कि ये मत सोचो कि तुम मेरे लिए एहसान जता रहे हो। अरे जो भेड़ बकरी वो सब तो तुम्हारे हैं, वो तो मेरे ही हैं। तो वैसे ही नए करार में हमारे पास भेड़ बकरी क्या है? पैसे, धन, दौलत, वो हमारी भेड़ बकरी है। पुराने करार के द्वारा अगर हम देखेंगे तो प्रभु क्या बोलते हैं? ये सब तो मेरी ही है। कई बार हमने जाना है ओल्ड टेस्टामेंट में 1/10 टाइथ करके बोलते हैं 1/10। ये किसके लिए है? क्या प्रभु के पास सामर्थ्य नहीं है? क्या प्रभु जो मिनिस्ट्री चलाते हैं, ठीक है, जो भी वो जमाने के जो पुरोहित हैं, प्रभु तो उनको आइडियाज दे सकते हैं, बोल सकते हैं तुम बिजनेस भी करो और साथ साथ में तुम मेरा ये टेंपल भी चला सकते हो। मगर मेरे भाइयों और बहनों, हमें ये जानना कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। कई बार बोलता है जैसे प्रभु ने बोला चलो हम लोग करते हैं, ये ड्यूटी है तो करते हैं। नहीं, ये एक हृदय से, मन से आना चाहिए, तभी हम उसका बेनिफिट हम देख पाते हैं। प्रभु ने ये क्यों बोला? क्यों? अब एक और चीज अगर आप देखोगे, उससे पहले प्रभु बोलते थे जो भी फसल होता है, अगर कोई बकरी भी बच्चा देता है, पहला जो होगा, फर्स्ट बॉर्न जो होगा, फर्स्ट हार्वेस्ट जो होगा, तुम मेरे लिए तुम चढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि प्रभु उनको बताता है तुम्हारा हृदय हर बार प्रथम स्थान मेरे लिए होना चाहिए, तुम्हारा हृदय मेरे लिए सेंसिटिव होना चाहिए। और जब प्रभु के लिए सेंसिटिव रहता है ना, वो हृदय हर बार वो बोलेगा कि प्रभु मेरा स्तोत्र है, प्रभु मेरा सोर्स है, मेरी मेहनत नहीं या कुछ और चीज नहीं। सो इसके लिए हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं फर्स्ट बॉर्न या फर्स्ट हार्वेस्ट जो होता है, फल, जो पहला फल जो खेत में आता है, प्रभु बोलते हैं चढ़ाओ, मेरे लिए बलिदान दो। क्यों? किसके लिए? क्योंकि प्रभु स्वार्थपन है? बिल्कुल नहीं, ताकि हमारा हृदय, हम फिर से और फिर से बोले मुझे प्रभु की सेवा करनी है। इस प्रकार जितना भी जो मैंने कमाया है उसका हक सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ऊपर है, मेरा भी उसके ऊपर हक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। तीसरा चीज, इट इज वन थिंग टू से यू बिलीव गॉड,
एक चीज है प्रभु को बोलना, हाँ प्रभु मैं तुम पर भरोसा रखता हूं, तुम पर विश्वास रखता हूं, मगर दूसरा चीज है उसे साबित करना। One thing is there to say that I trust God, I believe God. That is second thing, दूसरा चीज है सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, मगर हमारे सोच और हमारे कार्य द्वारा साबित करना कि मैं सही में मैं प्रभु के ऊपर मैं निर्भर करता हूं। Praise the Lord. ठीक है, चलिए हम ये 3 वर्सेस हम लोग लेंगे, ठीक है, जिससे हमको क्लियरली पता चलता है when we are blessed we are a blessing to others। जब हम आशीर्वादित हैं प्रभु से, हम खुद दूसरों के जीवन में आशीर्वादित बनते हैं। और ये हम देखते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 8। जब आप इस प्रकार की सोच जो मैं आपको बता रहा हूं प्रभु के शब्दों के द्वारा, आप खुद देखोगे मेरे भाई और बहनों, सिर्फ चिंताओं और डर के समय नहीं, बहुत मुश्किल होती है फिर प्रभु के पास जाना और उन पर भरोसा रखना, और बहुत सारे लोग टिक नहीं पाते हैं। मगर जब हम इस प्रकार प्रभु पर हम टिके हुए रहते हैं, आप देखना मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में जब अकाल जैसी आएगी, किसी भी प्रकार की आकाल, आप देखोगे आप बहुत जल्द आप निराश नहीं होंगे या निराश ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अपने आप को आपने इस सत्यों के द्वारा ट्रेन करके रखा है। मनी इज डिफिकल्ट टू कम by when you think of yourself as a provider. When you think your money is yourself, it is very hard to say, God, you are my provider. जब आप बोलते हो ना मैं, तो इसका मतलब आप बहुत ये कष्ट होता है प्रभु को बोलने के लिए कि प्रभु ये पैसा प्रभु मुझसे नहीं तुम्हारे ओर से आता है। जब हम प्रभु को बोलते हैं प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर कैसे पता चलता है? उस विधवा औरत के द्वारा, उसने जो एक बहुत बड़ा दृश्य उसके जीवन के द्वारा उसने बताया, एक एग्जाम्पल उसने दिया। चलिए हम देखते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 8, पढ़िए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देखिए यहां पर देखिए, दे सकता है। And God is able to make all grace, every favor and every blessing come in abundance to you। अब देख रहे हो, God is able, प्रभु तुम्हें दे सकता है। प्रभु का शब्द बताता है, देखिए एकदम क्लियर है, 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace, every favor and blessing come in abundance to you। प्रभु दे सकता है। ये जब मैं एबल पढ़ता हूं ना, मेरे को स्विच के बारे में याद आता है। स्विच जो हम लोग फैन ऑन करते हैं ना, ऑन और ऑफ, ऑन एंड ऑफ। You are able to put the fan on and you are able to put it off। आप स्विच आपकी इच्छा के द्वारा आप ऑन कर सकते हो और उसे ऑफ भी कर सकते हो। एग्जैक्टली प्रभु का शब्द यहां पर यही है, गॉड इज एबल, प्रभु कर सकता है, मगर उसको करने के लिए आपको और मेरी सहमत की जरूरत है। गॉड इज एबल, इसके लिए देखिए गॉड विल नहीं, उसमें देखो पौलुस बोलते हैं गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस, हर एक प्रकार की कृपा। आज आप किसी भी प्रकार की कमी में हो, मगर प्रभु का शब्द बताता है वो सब चीजें उसकी सामर्थ के द्वारा, ऑल ग्रेस अबाउंड, ठीक है, एवरी फेवर अर्थली ब्लेसिंग्स कम abundance to you so that you may always have complete sufficiency in everything। देखिए इसमें लिखा है ताकि तुम हर एक चीजों में, चाहे वो स्कूल का फीस हो, कॉलेज का फीस हो, या घर को चलाना हो, कुछ भी चीजें रहने दो, प्रभु का शब्द यहाँ पर क्लियर है, ताकि हमारे पास जो चीज की जरूरत है वो भरपूर मात्रा में मिले। यहाँ पे लिखा है देखो, God is able to make all grace come in abundance to you so that you may always, under all circumstances, regardless of whatever need you have complete sufficiency in everything
that you become self-sufficient in Christ Jesus and have an abundance for every good work and act of charity. Praise the Lord. In short, जो प्रभु को बोलते हैं हिब्रू वर्ड है एल शडाई. एल शडाई मतलब ऑल सफिशिएंट गॉड, जिसके पास ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो नहीं है. ऑल सफिशिएंट मतलब ही इज मोर देन सफिशिएंट, उसके पास जो भी है सब कुछ है. और यहां पर प्रभु का शब्द यही बताता है कि वो God is able to make all grace. He is able. मगर उसे able करना और unable करना आपके और मेरे ऊपर है, इस प्रकार से कि हर एक चीजों में आप उनके अनुग्रह को देखें और परिपूर्णता देखें. हर एक आपके जीवन की स्थिति और परिस्थितियों में बी कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट. आप इतना सफिशिएंट रहो ताकि आप दूसरों के जीवन में आप आशीर्वाद बने रहो. प्रेज द लॉर्ड. आप देख रहे हो आप और मैं, हम लोग क्यों इतने आशीर्वादित हैं? ताकि हम दूसरों के जीवन में हम आशीर्वादित बने. इकट्ठा करने के लिए नहीं. अभी तक हमको अच्छी तरह से पता चल चुका है, इकट्ठा करने से सिर्फ रहता ही है और हमको पता नहीं चलता है कब वो चली जाएगी. और इकट्ठा करने वाला का काम किसका है? दुनिया और दुनिया के लोगों का है, हमारा नहीं है. मगर प्रभु यहां पर यह बताता है हम लोग दूसरों के जीवन में हम आशीर्वादित बने. एक और शब्द हम लेते हैं, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 28. एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 28. पढ़िए. चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो. ठीक है. तो यहां पर अगर आप देखोगे उसमें लिखा द थीफ हु हैज बिकम अ क्रिश्चियन. ठीक है, जो चोर, जो प्रभु यीशु को स्वीकार करके अभी वो क्रिस्ती बना है, वो अब से वो चोरी ना करे. चोरी का बहुत मीनिंग है मगर आज हम नहीं जानेंगे, मगर हम आगे बढ़ेंगे. बट इंस्टेड चोरी ना करे मगर मेहनत करे. आप देख रहे हैं यहां पर, मगर उसके हाथ से वो मेहनत करे, मेकिंग एन ऑनेस्ट लिविंग. दूसरों को धमकाते हुए नहीं, पैसे के लालच में ना आते हुए नहीं, मगर वो खुद उसके हाथ से वो काम करे. प्रोड्यूसिंग दैट विच इज गुड विद हिज ओन हैंड्स. उसके हाथों द्वारा वो और सफलता देखें, सो दैट ही विल हैव समथिंग टू शेयर विद दोज इन नीड. आप देख रहे हो प्रभु बोलता है अगर तुम्हारे पास है, वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है. अगर वो है, वो व्यक्ति, प्रभु बोलते हैं वो उस व्यक्ति के लिए है जो इसके लिए जरूरत रखता है. देयर आर पीपल हु आर इन नीड, और उसके लिए है. अब देख रहे हो प्रभु बताता है ये पैसे किसके लिए हैं? उपयोग करने के लिए है. और किसके लिए? प्रभु अब तक हमने 2 वर्सेस देखे हैं जहां पर प्रभु बोलते हैं दिस इज फॉर द नीडी पीपल, दिस इज माइन एंड इट इज फॉर दोज पीपल हु रिक्वायर इट. एक और शब्द हम लेते हैं, उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 3, जो प्रभु अब्राहम को कुछ बोलते हैं. पढ़िए. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु अब्राहम को आशीर्वाद बनाता है और प्रभु क्या बोलता है? तेरे द्वारा लोग आशीर्वाद पाएंगे. और आपने देखा ही है, लॉट हो या कोई भी व्यक्ति उनके साथ साथ रहे या कहीं पर भी गए हैं, अब्राहम के द्वारा वो आशीष हुए हैं. एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, आज से हमको हमारा जीवन, मेरे जीवन में क्या जरूरत है उसको देखते हुए नहीं, मगर प्रभु के ऊपर मन लगाते हुए ये देखते हुए आप सेल्फ सफिशिएंट है. और जो विधवा औरत है, जो विडो वुमन, उसको कहां से वो सामर्थ मिला कि मेरे पास सिर्फ 2 ही सिक्का है, अगर मैं 2 सिक्का प्रभु को दे दूंगी तो मेरा क्या होगा?
नहीं, वो प्रभु में इतनी, वो भले वो सांसारिक रूप में वो विधवा है, उसका पति नहीं है, गरीब है, मगर आत्मिक तरीके से वो बहुत मालदार है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो आत्मिक तरीके से धनवान है, मालदार है, हम देखते हैं प्रभु मैं जब इतना मैं आत्मिक तरीके से मालदार हूं, सो प्रभु ये दोस्त जो सिक्का है वो मेरे लिए मायने नहीं पड़ता है, तू मेरे लिए जरूरत है जितना ये सिक्का नहीं प्रभु, प्रभु ले, मैंने ये दान दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, ये जो सेशन है आज हमको इतना मदद करना चाहिए कि हर एक पल हम ये देखें, ये जो जीवन जो प्रभु ने दिया है, बहुत बार दुश्मन शैतान इस पर बहुत लाभ लेता है, ये सोच के ऊपर ये तो तेरा जीवन है, तेरा जीवन कैसा चलेगा, तेरे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, अभी से ही तुम लोग इस प्रकार के घर में रहते हो, तुम्हारे लड़का लड़की आगे बढ़ रहे हैं और अभी से ही तुम्हारा जीवन ऐसा है वैसा है, और हम जरूरत से बहुत ये सोचते हुए हम चिंता करने लगते हैं, डरने लगते हैं, बहुत सोचने लगते हैं, फिर हम सोचते हैं कर्जे लेने के लिए या कहीं और से मदद लेने के लिए, मगर बहुत बार वो आफत बन जाता है। मगर प्रभु यहाँ पर कुछ बताते हैं, तुम्हारा फोकस ये सब के नहीं, जहां पर दुश्मन तुमको ललचाना चाहता है और तुम्हें स्वार्थपन बनाना चाहता है जैसा वो है। आपको मालूम है एक ही व्यक्ति पूरे कायनात में एक्चुअली स्वार्थपन है, वो है शैतान खुद। एक ही व्यक्ति जिसकी कोई आशा नहीं है और वो है दुश्मन खुद। एक ही व्यक्ति जो एक्चुअली लोनली है, कोई अकेला नहीं है, और फिर से वो ही दुश्मन खुद। मगर वो क्या करता है मालूम है? उसको मालूम है, कोई भी परिवार जो यहां पर कनेक्टेड है, ठीक है, उसको मालूम है ये व्यक्ति एक्चुअली अकेले नहीं है, ये व्यक्ति के जीवन में एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है जब प्रभु इनके साथ है। एक्चुअली कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, क्योंकि प्रभु का वादा और शब्द इन लोगों के पास है। मगर जो मैं अनुभव करता हूं, मुझे कैसे भी करके इनको कन्विंस करना है ताकि ये भी अकेलापन अनुभव करे जैसा मैं कर रहा हूं, ताकि वो भी व्यक्ति आशा ना रखे जैसे मेरे में। अभी शैतान को कोई आशा है? आशा है नहीं, उसका जजमेंट एकदम क्लियर है। जहां पर आबा पिता ने रिजर्व किया है, भले ही थोड़े समय के लिए धरती पर है, मगर उसको वो जगह दी गई है जहां पर कोई उधर आग जलती रहती है, और वो जगह बॉटमलेस पिट करके रेवलेशन बताता है। तो उसको मालूम है मेरी कोई आशा नहीं है, मुझे मालूम है, कंफर्म्ड है शैतान कि मुझे, वो बोलता है मुझे मालूम है कि मैं तो वो जगह जाने ही वाला हूं। मगर जो लोगों के पास स्वर्ग की आशा है, कैसे भी करके मेरे को वो आशाएं छुड़ानी है, उनसे निकालनी है, इनको बुलाना है, ताकि लोग निराश हो जाएं, और निराश होते हुए वो परेशानी और दुख में समय बिताएं, ताकि वो इस प्रकार जिए जिस प्रकार मैं ये अभी इसी वक्त ये दुनिया में जी रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो आके कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में कन्विंस करने लगता है तू मेरे जैसे बन। मगर मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द बताता है हम लोग खूब खूब आशीर्वादित लोग हैं। वी आर ऑल सफिशिएंट पीपल। प्रेज द लॉर्ड। ऑल सफिशिएंट पीपल। हमारे जीवन में आपको आपका घर इस प्रकार देखना है, मेरे घर में सब कुछ है। क्यों सब कुछ है? क्योंकि प्रभु मेरे घर में विराजमान है। ही इज अ ऑल सफिशिएंट गॉड। इसके लिए हिब्रू में लिखा है एल शडाई। एल शडाई मतलब जो भी मेरे को मेरे जीवन में जरूरत है वो सब उसके पास है, और वो संपूर्ण। ही इज ऑल सफिशिएंट गॉड। And when the all sufficient God and I become one, so what we have become? We have become sufficient people. Praise the Lord. Hallelujah. और वो sufficiency कहां से आती है? प्रभु के ओर से आती है। चलिए लास्ट वर्स है और हम कंक्लूड करते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 7। सॉरी, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 7, और ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। 1
1 कोरिन्थ चैप्टर 3 वर्स 7। देखिए शब्द इस प्रकार है, सो देन नाइदर ही हु प्लांट्स इज एनीथिंग नॉर ही वाटर्स। पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलते हैं, ना ही वो व्यक्ति बड़ा है जो बीज को बोता है, जो पौधे को बोता है, और ना ही वो व्यक्ति बड़ा है जो पानी देता है, बट गॉड हु गिव्स द इंक्रीज। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, मगर वो व्यक्ति बड़ा है जो पौधा बोने के बाद, पानी देने के बाद वो पौधे को बढ़ाता है, वो व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। यू एंड आई, आप और मैं, we have that God of increase. You and I plant lot of things in our life. बहुत सारी चीजें हम लोग बोने लगते हैं, हमको कुछ वापस मिलने के लिए, पगार के तौर पर और कुछ भी तौर पर। आप और मैं बहुत कुछ जो बोया गया है पानी देते हैं ताकि वो बड़ा हो, मगर ना ही बोने वाला ना ही पानी देने वाला, मगर वो प्रभु जो आपने उसको बोया है, पानी दिया है, मगर वो व्यक्ति बड़ा है जो उस पौधे को वो बड़ा करता है। और वो प्रभु और कोई नहीं, वो प्रभु हमारा आबा पिता, हमारा प्रभु यीशु, हमारे पवित्र आत्मा जो निरंतर हमारे साथ साथ है, हमारे परिवार में है। और ये वजह रहना चाहिए मेरे भाइयों और बहनों, हम सबों को आनंदित रहते हुए ये जीवन बिताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आप देख रहे हो, भले आप पानी डाल रहे हो, आप बोलते कुछ नहीं हो रहा है, भले आप बीज बो रहे हो, बोल रहे कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु बोलता है कुछ नहीं होगा ना, बिकॉज आई एम द गॉड ऑफ इंक्रीज, क्योंकि मैं ही हूं जो उसे बढ़ाता हूं। आप देख रहे हो, सो अब से किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, अब से किसी भी प्रकार की ये डर नहीं होनी चाहिए, मेरा तो यही इतना ही है, मैं तो इतना ही कमा पाता हूं, मेरे को कार लेना है, मेरे को मेरा अपना घर लेना है, मैं कहां पर जाऊं। ये सारी चीजें यूजलेस थॉट्स हैं। मैं आपको बताता हूं, मतलब वो सोच जो प्रोडक्टिव है ही नहीं, जो प्रभु के शब्द के विरुद्ध है। ये सब क्यों सोचना है जब द गॉड ऑफ इंक्रीज इज इन यू एंड इन मी, और ऑलरेडी उन्होंने रास्ता दिखा दिया है किस प्रकार हर एक को जीवन में चलना है। क्या आप आनंदित रहोगे हर एक पल? अभी भी क्या दुनिया के लोग का आनंदित किधर रहता है? उनके बैंक बैलेंस में रहता है, उनके क्रेडिट लिमिट्स के ऊपर रहता है, उनके फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रहता है। मगर हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारी निगाहें और हमारा हृदय और हमारा मन किधर रहेगा? प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर। प्रभु तेरा शब्द ये बोलता है, थैंक यू जीसस, मैं बढ़ रहा हूं आगे। हालेलुया। और फिर टेस्टिंग आएगा, टेस्टिंग आएगा। एक चीज मैं लास्ट में बोल के मैं कंक्लूड करता हूं, जब जैसे ही मैंने जूम लॉग इन किया, उससे पहले मैंने बहुत अच्छी तरह से जान लिया ये शैतान बहुत परेशान होता है जब भी जूम सेशन चलता है। मेरे को मैं इतना कन्विंस हो गया, ठीक है, कि उसने मेरे को एक प्रूफ भी दिखाया। जैसे ही 8:55 मैं लॉग इन करता हूं, मेरे पीठ पीछे और स्पेशली जो शोल्डर के नीचे ऐसा गंभीर दर्द हुआ, मतलब बहुत गंभीर दर्द। और मैं समझ गया दुश्मन नहीं चाहता है, और ये और मुझे मालूम है अगर मैं जूम बंद करूंगा ना ये चले जाएगा, मगर मेरे को नहीं करना है। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि जितना और आप लोग जो है ना, आप लोग बहुत सीरियस हैं प्रभु के शब्द में बढ़ने के लिए। अभी जैसा होता है ना, चावल में से पत्थर निकालना, ठीक है, उसको बर्तन को क्या बोलते हैं? छन्नी, राइट? छन्नी होता है, ठीक है। जब हम खरीदते हैं, छानना, ठीक है, छानना होता है। आप लोग वो लोगों हैं जो छान कर जो बेस्ट आता है ना, वो है। जब लॉकडाउन हुआ, लोगों के पास समय था, बहुत सारे आए, ठीक है, और जैसे जैसे
समय होता गया, सब कुछ अभी सबके पास अभी समय, अभी ऑफिस या बहुत सारे चीजें हैं, अभी सीरियल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पर लोग मन बांट सकते हैं। मगर आप लोग वो लोगों में से हैं जहां पर छान कर एकदम फाइन पार्टिकल्स मस्त जगह पर है, और आप लोगों ने अभी प्रभु के शब्द और पवित्र आत्मा में आपके जीवन को आप बांधने लगे हैं, और शैतान अभी कुछ नहीं कर सकता है पहले जैसे आपके जीवनों में वो करता था। अभी तो वो इतना डरता है, इतना घबराता है आपसे, तो सोचता है चलो जहां से ये लोग सुनते हैं उसके ऊपर ही मैं अटैक करूं। प्रेज द लॉर्ड। तो दुश्मन को बोला, दुश्मन अभी तो कुछ भी कर ले, मगर शब्द तो सुनाया जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने ये प्रूफ है, ये मेरे को मिला है कि अगर मैं बंद करूंगा ना, मुझे मालूम है विद इन 1.5 days और 2.5 days ये जो जो अनुभव मैं कर रहा हूं वो सब बंद हो जाएगा। मगर मेरे को करना नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे मुझे पता चलता है शायद वो जो एग्नी, वो जो दर्द जो दुश्मन अनुभव कर रहा है, वो सोच रहा है चलो मैं इसको थोड़ा बहुत देता हूं, मगर उसको पता नहीं है मैं इतना आनंदित हूं कि जिस तरीके से वो मेरे को थोड़ा बहुत दर्द अनुभव करने के लिए दे रहा है, उससे 1000 गुना मैं और आनंदित हूं। ये देखते हुए दुश्मन, देख तू फिर से हरा हुआ है, तू तो हरा हुआ ही है। देख तेरे प्रभु के लोग जिस प्रकार प्रभु के शब्द में एडवांस हो रहे हैं, मेरे को पता चल रहा है तू और परेशान हो रहा है, और मैं तेरे को और करूंगा ही, क्योंकि प्रभु ने ये अधिकार, प्रभु ने ये सामर्थ हर एक को दिया है, और मैं करूंगा ही। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे अच्छा है कि वो लोगों के जीवन से हट भाग जा, क्योंकि वो लोग हारने वालों में से नहीं है, और मैं भी हारने वाले में से नहीं हूं, क्योंकि वो लोग और मेरा एक ही खुदा है, वो है प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। यस यस सिस्टर, यू आर राइट। We can do all things through Christ Jesus who strengthens us. Yes, yes, yes. वही सामर्थ जो हम सबों को दे, और इससे हम लोग दिखाते हैं शैतान को, शैतान तू सोचता है कि मैं हार जाऊंगा, तू सोचता है कि वो कंसंट्रेट करेगा उसके दर्द के ऊपर, उसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसके ऊपर। मगर मेरे भाइयों और बहनों, हम उसको प्रूव करते हैं, हम लोग सिर्फ बोलने वाले में से नहीं हैं। आई कैन डू ऑल थिंग्स हु स्ट्रेंथन्स मी, हम लोग उसको साबित करते हैं दुश्मन को। यस इंडीड, प्रभु के साथ एकत्रित होते हुए, प्रभु के शब्द के साथ एक बनते हुए, उसका सामर्थ्य मेरे जीवन में बहाते हुए, मैं वही करूंगा जो प्रभु ने मुझे बुलावा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, आपके इस महान सामर्थ के लिए प्रभु, आपके समझ के लिए प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु। इतने आशीषें प्रभु आपने आपके लोगों को दिया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि जो लोग, ये जो पैसा है ये एक कोड़ी का बीमारी जैसा है प्रभु, मगर आपके शब्दों के द्वारा अलग अलग उदाहरण देते हुए आपने अब्राहिम का उदाहरण दिया, लॉट का उदाहरण दिया, उस विधवा औरत का उदाहरण दिया, दाविद का उदाहरण दिया, कि कैसे ये लोग राजा और उत्तम जगह रखते हुए भी वो लोग पैसे से दूर रहते थे, पैसे को उनका गुलाम बना के रखा था, और इसके वजह से वो आप में आगे बढ़ पाए और वो हर एक कार्य दिखला पाए। उसी प्रकार प्रभु हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार प्रभु आप चाहते हैं कि आप में मजबूत बनते हुए, और हर एक व्यक्ति आपके शब्द को जानते हुए प्रभु वो मजबूत बन रहा है। फादर आई थैंक यू लॉर्ड, समवन्स बोन इज बीइंग स्ट्रेंथेंड राइट नाउ। यहां पर किसी का हड्डी है और वो निर्बल था, वीक था, शायद टूटा हुआ था, मगर यीशु मसीहा के नाम से वो तंदुरुस्त होता है अभी इसी वक्त। बी हील्ड, बी डिलीवर्ड in the name of Jesus. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं विशेष के लिए ये परिवार, ये भाइयों और बहनों जिन्होंने आपको प्रथम स्थान दिया है प्रभु। हर एक शब्द
इनके जीवन में संपूर्ण होते हुए प्रभु यीशु, may each and every one realize in their lives, Lord, that they are all sufficient, all sufficient. जब मैं बोलता हूं दुश्मन लोगों के जीवन में ये कार्य करता है, ये मेरे मन में आता है मेरे भाई और बहनों। कई बार है ना, हम लोग बोलते हैं मेरा पति कमाता नहीं है, मेरी पत्नी कमाती नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये सोच है ना, ये सोच शैतान का है, क्योंकि आपने जरूरत के ऊपर आपका ध्यान रखा है और दुश्मन आपके पति और पत्नी को टारगेट करता है। ठीक है, देखो हमारा पति हमारी पत्नी सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है, दे आर नॉट द सोर्स, गॉड इज आवर सोर्स, प्रेज द लॉर्ड। सो अब से ये अगर सोच है, ठीक है, कुछ लोग के मन में रहता है, मन ही मन, शायद वो बोलते नहीं होंगे, ठीक है, मगर शैतान का झूठ है। मैं आपको बताता हूं, वो शैतान का झूठ है, ताकि ये सब कचरा डालते हुए वो परिवार को बिछाड़ दे। मैंने ये भी देखा है एक बहन जो सरकारी टीचर है और उनका पति एक प्राइवेट जगह पर टीचर है, मगर क्योंकि वो बहन सरकारी टीचर है, पति को कचरा जैसा व्यवहार करना। क्यों? क्योंकि वो सरकारी टीचर है, ये तो सिर्फ प्राइवेट टीचर है। आप देख रहे हो दुश्मन ने कैसे लोगों को कन्विंस कर दिया, और अभी उनके बीच में पति पत्नी का रिश्ता जैसा है ही नहीं। पति रोता है और किसको जाके बोले। अब देख रहे हो, सो दुश्मन इस प्रकार का सोच रहा है, अरे तेरा पति कुछ नहीं करता, इसके लिए तू ऐसा है, इसके लिए तेरे बच्चे भी ऐसे हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर रहता है। और लोग जब शेयर नहीं करते हैं, जो व्यक्ति है, ठीक है, जब आपस में जब वो बातचीत नहीं करते, अपने अंदर ही रखते हैं, शैतान वो झूठ का, वो बहुत बड़ा झूठ का महल बना देता है। मगर लेट मी टेल यू, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीहा के नाम से, मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप पति पत्नी के साथ हैं, वो बहुत बड़े आशीर्वाद हैं। प्रेज द लॉर्ड, दे आर ए ग्रेट ब्लेसिंग, योर चिल्ड्रन आर ए ग्रेट ब्लेसिंग। ठीक है, आप देखिए, सोने से पहले एटलीस्ट एक बार बोलना आपके पति पत्नी को, उनके आंखों में आंखों डालकर, ठीक है, आपके आंख उनके आंखों में डाल के बोलते हुए, यू आर इंडीड अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी, तुम सही में मेरे लिए बहुत बड़े आशीर्वाद हो। बोलो, और देखो बाजू में प्रेज द लॉर्ड अभी से ही बोलने लगे, थैंक यू जीसस। अब देख रहे हो, वो रह नहीं पा रहा, वो खुशी। देखना, शैतान बाजू में खड़ा रहेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, वो बोलेगा मैं इतना ट्राई कर रहा हूं महीनों से, सालों से, तुम्हारे बीच में कुछ ना कुछ हड़बड़ी मचाने के लिए, और तुम इधर आसानी से तुम बोल रहे हो आशीर्वाद हो। बोलना फिर आप देखो, आपके हृदय में, आपके परिवार में पूरा एटमॉस्फेयर चेंज। आप देखोगे गॉड एज अ सोर्स आपके हर एक जरूरतों को पूरा होते हुए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, हर एक के परिवार के लिए प्रभु, हर एक के बच्चों के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर एक व्यक्ति खूब प्रभु आपको प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़ते हुए, और जिस प्रकार अब्राहिम ने आशीर्वाद देखा, दाविद ने देखा, और हर एक व्यक्ति ने देखा, यीशु मसीहा के नाम से मेरे हर एक भाइयों बहनों, उनके बच्चे और हर एक व्यक्ति संपूर्ण मात्रा में प्रभु आपकी हर एक योजनाओं को सफल होते हुए प्रभु, एकता में आनंदित, आप में आनंदित होते हुए, आप में खुशी मनाते हुए, और हर एक शब्द संपूर्ण होते हुए ये जीवन आपके नाम के द्वारा जिए, और शैतान के हर एक चाल को कुचलते हुए उसको वो फिर से याद दिलाएं, जो प्रभु आपने शब्द में हमें फिर से और फिर से हमें बताया है, उसका जो डेस्टिनी है उसे फिर से और फिर से याद दिलाएं और उसे पहुंचाएं, उसको दिखाएं वो रास्ता जो प्रभु ने उसके लिए ऑलरेडी बना के रखा है, और हम वो रास्ता में चलें जो प्रभु खुद हमारे लिए जीवन है, मार्ग है, हम उसमें चलते हुए प्रभु आपके सत्य की बढ़ाई करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों, कल फिर से हम 9 बजे मिलते हैं और सत्य सुनते हुए, और जितना हम सत्य सुनते हैं उतनी ही आजादी हम देखेंगे, एज पर John chapter 8 verse 32. Thank you so much. Remain blessed. Good night. Bye bye.